5 PM पर आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की खास बातों के बारे में, कैसे वे अपने पिता लालू यादव से भी आगे निकलने लगे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर लाइक करें। तेजस्वी यादव बिहार में सियासत की नई पटकथा लिखने में जुट गए हैं। वे अपने पिता लालू यादव के साए से बाहर निकलकर राजनीति की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्हें एक हद तक सफलता भी मिल रही है, चाहे मामला बोचहा उपचुनाव का हो, MLC चुनाव 2022 का हो या फिर पटना में आयोजित परशुराम जयंती का वाकया हो अथवा 2 साल पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव का मामला हो। तेजस्वी हर बार साबित कर रहे हैं कि लालू यादव की राजनीति से वे आगे निकल रहे हैं। यही वजह है कि लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी को पार्टी का उत्तराधिकारी भी लगभग बना ही चुके हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको तेजस्वी को उन 5 पॉइंट्स में बताएंगे कि कैसे वे अपने पिता से आगे चलने लगे हैं। लालू स्टाइल सन हाजिर जवाबी भी। लालू यादव को तो बिहार ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उनके ठेठ बिहारी अंदाज का कोई जोड़ ही नहीं है। हाजिर जवाबी में भी उनकी कोई सानी नहीं है। दरअसल लालू में उम्र के साथ यह अनुभव आ गया था, लेकिन तेजस्वी यादव तो नेतागिरी में आने के साथ ही हाजिर जवाबी हो गए हैं। युवा हैं तो अपना स्टाइल भी है, तुरंत पब्लिक फ्रेंडली हो जाते हैं। तारापुर उपचुनाव में जब प्रचार करने गए थे तो रास्ते में गाड़ी रोककर नहर किनारे बच्चों से बंसी लेकर मछली मारने लगे थे। चुनाव प्रचार से लौटते थे तो पटना की सड़कों पर गोलगप्पा खाने लगते थे। इसी माह पटना में बापू सभागार में आयोजित परशुराम जयंती में तो उनका पीला गमछा वाला स्टाइल गजब का दिखा। पीला गमछा टाइट कर जब तेजस्वी मंच पर आए तो बिहार के बड़े बड़े नेता भी उनके स्टाइल पर फिदा हो गए। कार्यक्रम में भूमिहार और ब्राह्मण जाति से बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के भी कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी अपने स्टाइल से महफिल लूट ले गए। हाजिर जवाबी तो लोग देखते ही रह गए, लेकिन इनका तेवर पहली बार लोगों ने तब देखा जब सदन में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सत्ता पक्ष को इन्होंने जवाब दिया। वह भाषण समर्थक ही नहीं विरोधियों को भी याद है। सामाजिक न्याय से आगे की बात। यह तो आपको पता ही है कि लालू यादव हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करते थे। वे आज भी ये बात करते हैं। तेजस्वी यादव भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वे अपने पिता लालू यादव के सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव इस सामाजिक न्याय से एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वे अब सामाजिक न्याय की राजनीति के जगह सबको साथ लेकर चलने की सियासत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें सवर्णों से कोई परहेज नहीं है। परशुराम जयंती में भूमिहार ब्राह्मण समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आप हमें वोट दें या ना दें, लेकिन जो अधिकार आपको मिलना चाहिए वह जरूर मिलेगा। भगवान परशुराम उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह हर किसी को इंसाफ दिला सके, हर किसी को अधिकार दिला सके। उन्होंने यह भी कहा कि हर जाति में बेरोजगारी है, लेकिन भूमिहार समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए बेरोजगारी और महंगाई वही लोग दूर कर सकते हैं। चुनाव के दौरान भी उनके कई भाषणों में सबको न्याय दिलाने की बात कही गई। यही वजह रही कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 75 विधायक आरजेडी के जीते थे। बाद में एक और विधायक आरजेडी के खाते में आए। वे कहते हैं कि सदन के अंदर मैं तो सबकी आवाज उठाता हूं, लेकिन मेरे सवालों का ना तो जेडीयू के लोग जवाब दे पाते हैं और ना ही बीजेपी के लोग कोई भी जवाब दे पाते हैं। जबकि वे यह भी कहते हैं कि सबों के लिए पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। यही हमारा असली एजेंडा भी है। माफी मांगने में भी झिझक नहीं। तेजस्वी यादव को माफी मांगने में भी कोई झिझक नहीं है। उनका यही गुण उन्हें सवर्णों के बीच भी हीरो बना चुका है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के कार्यक्रम में उन्होंने खुले मंच से माफी मांगी, हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हाथ बढ़ाने आए हैं, आपका विश्वास जीतने आए हैं, आपको यकीन दिलाने आए हैं। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे। रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए। दरअसल सियासत में माफी मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल की काफी प्रशंसा होती रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपने काम के साथ ही माफी मांगने के लिए भी खूब जाने जाते हैं।
तेजस्वी यादव ने भी इस गुण को अपनाया है। दरअसल लालू पर आरोप लगते रहा है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा प्रताड़ित सवर्ण जाति के लोग ही हुए हैं। तब लालू यादव का एक बयान को भी वायरल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल को सवर्ण जातियों से जोड़ा गया। हालांकि बाद में एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए लालू यादव ने साफ कर दिया था कि इस तरह का बयान उन्होंने कभी दिया ही नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए भला कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है। उनसे जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने जोर देकर कहा कि नेवर नेवर, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कहा जाता है कि इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने माफी मांगी, जिसका कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वागत भी किया। भूमाय समीकरण की चर्चा तेज। बिहार के सियासी गलियारे में बोचहा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में नया समीकरण दिखा। इस समीकरण ने खासकर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इसके वरीय नेताओं में छटपटाहट भी देखने को मिल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भूमाई समीकरण की। इस समीकरण में मुस्लिम यादवों के साथ भूमिहार भी शामिल हो गए हैं। दरअसल इस समीकरण को तेजस्वी यादव ने ही लॉन्च किया है। यह जग जाहिर है कि आरजेडी लालू के जमाने से ही माई समीकरण को लेकर काफी बदनाम हो गया था। इस समीकरण से बाहर निकलने की चुनौती सामने थी। इस पर उन्होंने रणनीति बनाई, इस पर काम किया। इसी रणनीति के तहत 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में इन्होंने 5 भूमिहारों पर दाव लगाया। इनमें से 3 उम्मीदवार जीतकर विधान परिषद पहुंच गए। इसके पहले आरजेडी के ही टिकट पर मोकामा से अनंत सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जबकि भूमिहार समाज से ही आने वाले एडी सिंह को आरजेडी ने राज्यसभा भेजा। इस भूमाई समीकरण का फायदा तेजस्वी को बोचहा उपचुनाव में मिला। बोचहा में भूमिहार ब्राह्मणों ने थोक के भाव में वोट दिया और आरजेडी उम्मीदवार जीत गए। सवर्णों के वोट खिसकने की बात बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी स्वीकार करते हैं। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। तेजस्वी के इस कदम से बीजेपी की छटपटाहट महसूस की जा सकती है। A to Z की करते हैं बात। लालू यादव भले ही मुस्लिम, यादव, दलित, ओबीसी आदि की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। भले ही वे जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन हर जाति की बात उठाने की कर रहे हैं। A to Z में उन्हें सफलता भी मिल रही है। उन्हें लोग स्वीकार करने लगे हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिम, बीसी, ओबीसी, दलितों के साथ सवर्णों और वैश्यों को भी उसी सहजता और अपनापन से तरजीह दे रहे हैं। आरजेडी का सांगठनिक चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों को जाति के अनुपात से ही उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नारा भी दिया है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करेगी। इसी के तहत उन्होंने आरजेडी के पोस्टरों से सबसे पहले परिवार के लोगों को हटाया, ताकि वैसे लोग पार्टी से जुड़ सके जो अब तक उनके परिवार से परहेज कर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य चुनावों में भी A to Z वाली छवि की वजह से ही बिहार के लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व में भरोसा किया। अब वे अपने प्रगतिशील नजरिए से हर किसी को आरजेडी से जोड़ रहे हैं। इनका बेबाक अंदाज उस समय भी देखने को मिला जब वे सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलीय डेलीगेट में शामिल होकर जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम से मिले थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही मीडिया को ब्रीफ कर देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी। इंडिया टुडे ने तो तेजस्वी यादव को देश के 100 प्रभावशाली युवाओं की लिस्ट में शामिल भी कर दिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हर शाम हमारे चैनल 5 PM से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।